कुछ समय पूर्व हमने सनातन धर्म के 16 संस्कारों का जिक्र आरंभ किया था और उस क्लास में या उस सत्र में हमने 8 संस्कारों का वर्णन किया और शेष 8 संस्कारों का वर्णन आज हम करने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको पिछले 8 संस्कारों की जो क्लास थी वो भी अत्यंत ज्ञानवर्धक लगी होगी और अब जो हम बाकी के 8 संस्कार आपके साथ चर्चा करेंगे वो भी उतनी ही ज्ञानवर्धक रहेगी। तो हमने जहाँ समाप्त किया था वहाँ समाप्त किया था जब हम चूड़ा कर्म करते हैं। चूड़ा कर्म का अर्थ है कि जब हम बच्चे का मुंडन कराते हैं। मुंडन मतलब केशच्छेदन, इसे संस्कार कहते हैं, केशच्छेदन संस्कार। जब केशों को निकाला जाता है, जो अधिकतर पहले या तीसरे साल में या नहीं हो पाया तो 5वें साल में होता है, मतलब सम संख्या में नहीं विषम संख्या के सालों में हुआ करता है। तो ये चूड़ा कर्म तक हम लोग आ गए थे, 8वां संस्कार था और अब हम चर्चा करेंगे 9वें संस्कार की। 9वां संस्कार क्या है? 9वां संस्कार है कर्णवेध। कर्णवेध मतलब कानों का छेदन करना। कानों में छेदन करते हैं ना, आप में से भी कुछ लोगों के छेदन हुए होंगे और लड़कियों के तो होते ही हैं, और वो उसी समय पर होने चाहिए जब उनका विधान बताया गया है। तो ये संस्कार भी सामान्यतया तीसरे या 5वें वर्ष में किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? इसका भी पूरा वैदिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है और इवन शारीरिक भौतिक जगत का महत्व भी है कि कानों को छेद करने से अनेक रोगों की रक्षा हो जाती है। सुश्रुत संहिता, जो कि सनातन धर्म का एक मेडिकल जर्नल है, उस मेडिकल जर्नल में कहा गया है कि यदि आप कानों का छेदन करेंगे निश्चित समय पर तो बहुत से रोग आपको नहीं होंगे। जिस तरीके से हमारा नाड़ी तंत्र पूरा कनेक्टेड है, पूरे शरीर में कहीं भी डॉक्टर इंजेक्शन लगा के दवा डालता है और वो पूरे शरीर में पहुंच जाता है, उसी तरह से ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार, चाहे ये संस्कार हो जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं कर्णवेद का, या फिर कोई दूसरा भी संस्कार हो, ये हमारे पूरे शरीर पर, हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे हृदय पर प्रभावी होते हैं। तो ये जो कर्णवेद है, इस कर्णवेद को हमें महत्व देते हुए इसको समझना चाहिए। लेकिन आजकल ये कर्णवेद संस्कार बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। कोई करता ही, लड़कों का तो कोई करता ही नहीं है, लड़कियों का तो चूँकि कान छेदने ही होते हैं इसलिए वो किए जाते हैं। लेकिन लड़कियां भी काफ़ी समय निकल जाने के बाद कराने को तैयार होती हैं, माँ बाप भी तैयार नहीं होते, चलो ठीक है बड़ी हो जाएगी तो करेंगे, लेकिन नहीं करवाते। तो कोई भी संस्कार को इग्नोर करना या उसकी अवहेलना करना, इसका अर्थ है कि आप अपने वैदिक शास्त्रों में दिए गए ज्ञान को, दिए गए आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं। तो कर्णवेद संस्कार इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे रोगों की रक्षा होती है। बहुत सारे रोग हमें होने से बच जाते हैं और इसके बारे में और विस्तृत अगर डिटेल में आपको जानना है तो जो सुश्रुत संहिता है उसको पढ़ सकते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने इन सब संस्कारों के महत्व को अपने ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया है। एक एक संस्कार पर एक एक क्लास आराम से हो सकती है, 2-2 घंटे की, 20 मिनट की नहीं, पूरे 2-2 घंटे की क्लास आराम से हो सकती है। तो कर्णवेद के बाद 10वां है विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार जो है, ये संस्कार कब होता है? ये संस्कार मनु संहिता के अनुसार विद्याध्ययन की शुरुआत पर, समारंभ पर, विद्याध्ययन का शुरुआत होना है, समारंभ होना है, ये संस्कार किया जाना है। तो विद्यारंभ संस्कार उस समय पर किया जा रहा है जब शिशु का मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने के लिए परिपक्व हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वो 1 साल में कर दिया, 2 साल में कर दिया, नहीं।
नॉर्मली सामान्य तौर पर 5वें वर्ष में ये संस्कार किया जाना है। विद्या के आरंभ के लिए क्या करना होता है? विद्या के आरंभ के लिए ये बहुत विस्तृत संस्कार और बहुत आवश्यक है। जैसे कि हम भौतिक जगत में देखते हैं कि बच्चे को स्कूल कब जाना चाहिए, तो नॉर्मली गवर्नमेंट्स ने भी फिक्स कर रखा है कि 5 वर्ष की आयु में बच्चे को स्कूल भेजो। आजकल के माता पिता घर में बच्चे अच्छे नहीं लगते, 2 साल में ही भेज देते हैं स्कूल में। तो जबकि हमारा वैदिक साहित्य कहता है कि 5 वर्ष की आयु में विद्यारंभ होना चाहिए। तो कुछ ग्रंथों में विद्यारंभ और वेदारंभ को एक सा ही माना गया है, लेकिन इसको हम यहाँ पृथक पृथक, चूँकि 16 संस्कारों में ये पृथक पृथक है, इसलिए हम पृथक पृथक ही इसका वर्णन करेंगे। क्योंकि अक्षरों को जाने बिना वेद मंत्रों को पढ़ना संभव नहीं है। तो जब विद्यारंभ करोगे, अ आ उ ऊ ई जब सीखोगे तभी तो वेद पढ़ोगे। तो विद्यारंभ होगा तभी वेद आरंभ होगा। इसलिए विद्यारंभ पहले है, जिसमें कि अक्षरों का ज्ञान होता है, और उसके बाद फिर वेदारंभ है, दूसरा संस्कार है, नेक्स्ट। तो 5वें वर्ष में, ये बालक के 5वें वर्ष में से किया जाना चाहिए, जबकि उसे हम क्या कराते हैं? अक्षर ज्ञान कराते हैं। तो मार्कंडेय जी कहते हैं संस्कार मयूख में कि प्राप्ते अथ 5वें वर्षे विद्यारंभम तु कारयेत। विद्यारंभ 5वें वर्ष में किया जाना चाहिए। विद्यारंभ कहो या अक्षरारंभ करो, अक्षरों का आरंभ, कि गुरु द्वारा भगवान का स्मरण करते हुए बालक को लिखना पढ़ना प्रारंभ कराया जाता है। देखो, आपको पता होगा, हमारे सब लोग, हम भारतीय हैं, भारतीयों घरों में पट्टी पूजन हुआ करता था। हाँ, पट्टी पूजन। पट्टी पूजन क्या है? विद्यारंभ है। कि एक लकड़ी की तख्ती होती थी ना उस समय, आप लोगों ने पता नहीं किसने देखी नहीं देखी, लकड़ी की तख्ती होती थी छोटी सी, लगभग 8 बाई 12 की, और उसको काला पोत दिया जाता था, और कलम से, वो खड़िया होती थी सफ़ेद रंग की डेली वाली, उसको पानी में भिगोकर कलम से उसको उस पर लिखा जाता था। इस तरह से लिखने के बाद वो जो गुरु है या जो ये पुरोहित है, वो बालक को आरंभ कराते हैं शिक्षा का। तो पट्टी पूजन जो है, वो पट्टी पूजन 5वें वर्ष में किया जाना चाहिए। और इसके लिए जो, हालांकि जो पुरोहित हैं वो सब नक्षत्र ग्रह वगैरह देखकर सही समय निकालते हैं, लेकिन एक शॉर्ट में मैं आपके लिए बताता हूँ कि 3 प्रकार के पूर्व नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रा, ये 3 प्रकार के जो नक्षत्र हैं, ये बिना कुछ देखे हुए एकदम शुद्ध है। इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके अलावा जो नक्षत्र हैं वो हैं मूल, मृगशिरा और अश्विनी, भरणी, कृतिका, हस्त और श्रवण। ये जो नक्षत्र हैं ये बहुत ही शुद्ध हैं, सात्विक हैं, इनमें कोई भी दोष नहीं है, दोष रहित हैं। तो अगर विद्यारंभ खुद भी घर पे कराना हो, पिताजी खुद करने वाले हों या दादाजी करने वाले हों, तो पुरोहित का संपर्क नहीं किया गया है, तो या आप ये नक्षत्र देख लीजिए अपने पंचांग में, आजकल मोबाइल में पंचांग होता है, ये नक्षत्र जब है उस दिन फिक्स करके कर दीजिए। तो उस दिन क्या होना चाहिए? कागज़ और कलम नहीं होनी चाहिए। अगर पट्टी नहीं मिलती है तो कोई भी ऐसा साधन ढूंढिए जिसमें कि पट्टी की तरह से लिखा जा सके। कागज़ और कलम, पहले के ज़माने में तो 8वीं क्लास के बाद पेन पकड़ाया जाता था बच्चों को, कि पेन नहीं पकड़ोगे, पेन पकड़ने से हैंडराइटिंग ख़राब होता है, पहले कलम से ही लिखोगे कॉपी में। हाँ, तो कॉपी में लिखोगे लेकिन कलम से लिखोगे। और 5वीं क्लास तक वो पट्टी पर ही लिखा जाता था, वो खड़िया वाली स्याही से, और नरकुल कहते थे, नरकुल की कलम से पट्टी पर लिखा जाता था। मैंने खुद बहुत लिखा है। उसके बाद फिर कॉपी दी जाती थी, और कॉपी देने के बाद भी पेन नहीं दिया जाता था, एक होल्डर आता था,
उस होल्डर को इंक में डुबोकर लिखा जाता था। आगे उसमें निब लगाई जाती थी और उसको लिखा जाता था। 8वीं क्लास आने के बाद फिर पेन दिया जाता था कि आप पेन से कॉपी पे लिखो। 8वीं क्लास का मतलब है कि आप इतने मैच्योर हो गए हो कि अब आप कर सकते हो। लगभग आप 12 साल के हो चुके हो, 13 साल के हो चुके हो। तो ये सब कहाँ है? ये विद्यारंभ में है। तो विद्यारंभ में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार से विद्यारंभ करवा रहे हैं। अभी उपनयन जो है, इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। जनेऊ, जैसे शुद्ध भाषा में बोलते हैं, जनेऊ है। जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, ये सभी इसी के नाम हैं। और इस संस्कार के बाद बालक जो है वो द्विज कहलाता है। द्विज क्योंकि एक बार माँ ने जन्म दिया और दूसरी बार ये ब्राह्मण जो पुरोहित हैं उन्होंने जन्म दिया उसको यज्ञोपवीत पहनाकर। तो ये संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है। उपनयन का अर्थ क्या है? उपनयन का उप का मतलब है समीप और नयन का मतलब है ले जाना, अर्थात विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के समीप ले जाना। तो जैसे आपको ये विद्यारंभ हो गया, साथ ही साथ बहुत से लोग साथ ही साथ कर देते हैं, तीनों संस्कार साथ कर देते हैं। वो क्या, कौन कौन से? विद्यारंभ कर देते हैं, उपनयन कर देते हैं या यज्ञोपवीत कर देते हैं, और वेदारंभ भी कर देते हैं। हाँ, पहले विद्यारंभ कर दिया, फिर उपनयन कर दिया, और फिर एक ही तिथि में एक ही स्थान पर एक ही यज्ञ की वेदी पर तीनों संस्कार कर दिए। क्योंकि तीनों का समय वही है, 5 वर्ष, और 5 वर्ष के समय में आप वो संस्कार कर सकते हैं। तो बालक द्विज कहलाता है क्योंकि वो ब्राह्मण से शिक्षा लेने के लिए, उसके पास जाने के लिए योग्य हो जाता है। मतलब गुरु के पास जाने के लिए योग्य हो जाता है। तो गुरु के पास जब पहुंचता है तो वो फिर वेदारंभ करता है। और वेदारंभ संस्कार में गुरु शिष्य को वेदों की शिक्षा देता है। आजकल वेदों की शिक्षा नहीं है, आजकल कौन सी शिक्षा है? गूगल बाबा की शिक्षा है। हाँ, गूगल बाबा सब कुछ सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बताते हैं, पापा गूगल कर लो ना। हाँ, बच्चे से पापा कुछ पूछते हैं, पापा, बच्चे को पता नहीं है, कहते हैं पापा गूगल कर लो, मुझे भी बताओ, या खुद ही गूगल करके बता देगा, देखो ये लिखा है। दे आर सो स्मार्ट। लेकिन ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार हमें वास्तविक शिक्षा और वास्तविक ज्ञान देने के लिए प्रेरित करते हैं। तो गुरु शिष्य को वेदों की शिक्षा देना आरंभ करता है, और मनु संहिता में इस बात का भी उल्लेख है कि गुरु को, जो शिष्य है, जो छात्र है, उसको वेद इस तरह से पढ़ाने चाहिए जिससे कि उसकी स्मृति में सदा के लिए बैठ जाए। हाँ, आजकल तो स्मृति विस्मृति है, स्मृति है ही नहीं। तो वेदों का सिर्फ अध्ययन ही नहीं, उनका ज्ञान ही नहीं, उनका उच्चारण करना, उनके अर्थों को, ट्रांसलेशन को, उनके तात्पर्यों को बोलना, इस तरीके से जैसे कि वो गुरु पढ़ा रहे हैं वैसे ही वो शिष्य भी, वो छात्र भी अगर उससे पढ़ाना पड़े अपने साथियों को। कभी गुरु बीमार हैं और एक जो मॉनिटर छात्र है उसको बता दी गया गुरुकुल में कि आज की क्लास आप लोगे, तो वो कम से कम वो ज्ञान दे सके, वो बता सके कि इन श्लोकों का या जो वेद की वाणी है उसका क्या अर्थ है। फिर आता है अगला केशांत। केशांत का मतलब है, एक तो हो गया चूड़ा कर्म, वहाँ पर मुंडन हुआ शुरुआत के 1 और 3 साल में, और केशांत में भी बाल निकाले जाते हैं, लेकिन ये बाल बड़े होने के बाद निकाले जा रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारे संस्कार हैं ना, ये सब जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है उस पर आधारित है। आश्रम धर्म जब हम लेते हैं तो आश्रम में ब्रह्मचारी की आयु कितनी है? 25 वर्ष तक। तो इसलिए केशांत होता है 16वें वर्ष में। वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, सारा कुछ उसको प्राप्त हो चुका है, वेदों का ज्ञान। 16वें वर्ष में ब्राह्मण का, 12वें वर्ष में क्षत्रिय का, और 24वें वर्ष में वैश्य का ये केशांत संस्कार किया जाता है। उनके बाल निकाल दिए जाते हैं। बाल निकाल दिए जाने का मतलब है
कि अभी वो जो ज्ञान उन्होंने गुरु के आश्रम से लिया है वो तो उनके पास स्थिर है ही है, लेकिन अभी 16 से 25 वर्ष तक की आयु जो है जिसमें कि वो ब्रह्मचारी का जीवन जी रहे हैं, तो वो ब्रह्मचारी का जीवन और भी शुद्ध और सात्विक रहे। बाल बढ़ाना इसीलिए शास्त्रों में निषेध कहा गया है। हमारे यहाँ भी देखो, आप जितने ब्रह्मचारी हैं सब सिर घुटाकर रहते हैं। जितने भी गुरु वृंद हैं सिर घुटाकर रहते हैं। सिर्फ गृहस्थों के लिए एक छूट है कि वो छोटे छोटे बाल रख सकते हैं, छोटे छोटे, वो भी बड़े नहीं। मुझे याद है कि पिछले कुछ वर्ष पूर्व हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने एक हमारे मंदिर के एक भक्त के लिए दीक्षा का समारोह हो रहा था, हरिनाम दीक्षा दे रहे थे। उनके बाल बढ़े हुए थे, उन्होंने बाल छोटे भी नहीं कराए थे। तो गुरु महाराज ने पहले पूछा, आप दीक्षा लेने आए हैं? जी महाराज जी, मैं दीक्षा लेने आया। तो बाल क्यों नहीं कटाए आपने? आपको सिर घुटा लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा, महाराज जी भूल हो गई, मैं कल ही कटवा लूँगा। महाराज जी ने खैर दीक्षा दे दी, उनको मना नहीं किया। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा ये जो केशांत है वो होना चाहिए। और 16 वर्ष की आयु या इससे ऊपर भी 18 वर्ष की आयु तक भी अगर आपने कर लिया है, समझ लीजिए आप वयस्क हो गए हैं, बालिग हो गए हैं और अभी आप अपने निर्णय करने में सक्षम हैं। तो आपका ज्ञान वो जो है वो इस योग्य होना चाहिए कि आपको मार्गदर्शन दे सके। अभी आप कहोगे बालों का ज्ञान से क्या संबंध? बाल अगर उतार दिए तो उसका ज्ञान से क्या संबंध है? शास्त्र ऐसा मानते हैं कि यदि बाल होंगे आपके सर पर या आपकी मूछें भी होंगी, इस कौन में देखो मूछें भी नहीं रखते, तो ये जो मूछें और बाल हैं दोनों चीज़ें जो अगर नहीं होंगी तो आपके सोचने की क्षमता अधिक बढ़ जाएगी। और अगर ये दोनों ही चीज़ें हैं तो आपका ध्यान 99% तो उन चीज़ों पर ही रहेगा। क्योंकि सबसे पहले बुढ़ापा कहाँ से आता है? बालों के सफ़ेदी से। जब आपकी काली केश राशि चांदी में परिवर्तित होती जाती है बिना कुछ लिए दिए, 1 लाख रुपए किलो की चांदी हो जाती है, वो 1 लाख रुपए किलो ही है लगभग अभी चांदी। और जब चांदी आप लेकर सिर पर घूमते हैं, अपने चेहरे पर घूमते हैं, तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको मेंटेन रखते हैं। तो ये जो भौतिक भाव है ना, ये सब शरीर की सुंदरता भौतिक भाव है। ये नहीं होगा तो आपके मस्तिष्क में खाली रहेगा, आप कुछ दूसरा चिंतन कर सकते हो। जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसको किस तरह से हमें उपयोग करना है, किस तरह से उसे वितरित करना है, वो आप सोच सकते हो। लेकिन यदि आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आपका सारा ध्यान इधर ही है कि मेरी जुल्फ़ों का सलीका क्या हो, मेरे बाल किस तरह से अच्छे दिखने चाहिए, मैं अच्छा दिखना चाहिए लोगों के लिए। और जब बाल निकाल दिए जाते हैं तो आप किसी को अच्छे लगो ना लगो, आप अपने आप को अच्छे लगने चाहिए। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द संस्कार। यही सुंदरता है केशांत संस्कार की। तो इस संस्कार में ब्रह्मचारी की दाढ़ी मूछों का जो उसके युवा होने का लक्षण है, सर्वप्रथम उसे निकाल दिया जाता है। उसे ये आवाज़ नहीं हो कि अभी मैं युवा हो गया हूँ, अभी मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये भौतिक जगत के सारे काम करने का दिमाग में आता है। प्रभु आप समझ लेना, कोई भी ये वैदिक जगत का या आध्यात्मिक जगत का कोई कार्य समझ में नहीं आता है युवा होने पर। भौतिक जगत का ही आता है कि मैं अब इस गली में जाऊंगा, उस गली में जाऊंगा, इस कॉलेज में एडमिशन लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। हाँ, तो भौतिक जगत की चीज़ों को सोचता है और अपने बालों को संवारता है। बार बार शीशे के सामने खड़े होकर देखता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो ये केशांत संस्कार है। अब है नंबर 14, 14वां, समावर्तन संस्कार। तो मनु संहिता कहती है कि विद्या अध्ययन की समाप्ति पर, जब विद्या अध्ययन समाप्त हो गया तब समावर्तन संस्कार किया जाता है। समावर्तन संस्कार ऐसे समझ लो आप भौतिक जगत में, फिलहाल के जगत में, जैसे कि आपको डिग्री दी जा रही है। डिग्री देने का एक समारोह होता है ना यूनिवर्सिटी में, कन्वोकेशन। तो कन्वोकेशन जैसा है समझ लीजिए आप। तो विद्या अध्ययन समाप्त हो गया, आपको वो डिग्री दी जा रही है कि अब आप विद्या वारिधि हो गए, या जो कुछ भी डिग्री आपको मिली, वाचस्पति हो गए, विद्या वाचस्पति हो गए। तो ये भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत की जो गुरुकुलों की डिग्रियां होती थी वो ऐसी ही होती थी।
तो इस समय जो शिष्य है वो गुरु दक्षिणा के रूप में यथाशक्ति धन, स्वर्ण, आभूषण, धान्य, अन्न, वो सारी चीज़ें गुरु को लाकर प्रदान करता है और गुरु उसको वो आशीर्वाद देते हैं कि अब तुम भौतिक जगत में अपने काम काज के लिए जो कुछ भी आपको करना है, जो कुछ भी आपका उद्देश्य है, वो करना आरंभ कर सकते हो। वो समावर्तन है। भौतिक जगत में क्या होता है, भौतिक जगत में वो डिग्री दे दी जाती है तो आप नौकरी अप्लाई कर सकते हो, हैं, वो भी वही बात है ना, धनार्जन के लिए आप जा रहे हो। और गुरु दक्षिणा वहाँ पर कैसे देते हो आप भौतिक जगत में? कॉलेज वाला, यूनिवर्सिटी वाला तब तक आपकी डिग्री रिलीज़ नहीं करता जब तक कि आपकी पूरी फीस ना भर जाए। जब एनओसी मिल जाता है तभी डिग्री रिलीज़ की जाती है, तो वो गुरुदक्षिणा है। आप यूनिवर्सिटी को गुरुदक्षिणा दे रहे हो, है ना। काइंड में नहीं है, कैश में होती है वो। तो कैश में जब आप पैसा जमा करते तो पूरा, और एक विंडो वाला दूसरे विंडो वाले को बता देता है, सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाता है कि ही हैज़ डिपॉजिटेड टोटल फ़ी, नो ड्यूज़ नाउ, तब आपकी डिग्री आपको प्रदान करने के लिए आपको लिस्ट में नाम लिख दिया जाता है कि अब इनको डिग्री प्रदान की जा सकती है। तो दैट इज़ कॉल्ड समावर्तन। तो ये समावर्तन है। और 15वां है बहुत महत्वपूर्ण युवाओं के लिए, विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार। विवाह संस्कार के बारे में किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी विवाहित हैं। जो अविवाहित होंगे वो भी विवाह की लाइन में लगे होंगे, तो इसलिए विवाह संस्कार सबको पता है। इस संस्कार द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम की ओर प्रवेश होता है। ये प्रवेश द्वार है। ब्रह्मचर्य से आप कहाँ जा रहे हैं? गृहस्थ आश्रम की ओर जा रहे हैं। यहाँ से व्यक्ति का सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, उसके उत्तरदायित्व तो बढ़ते हैं। कहते हैं जब छड़ा है तो क्या जिम्मेदारी है, और जब शादी हो गई उसकी, विवाहित हो गया, तो जिम्मेदारियों का बोझ जैसे पत्नी लेकर आ गई। अब तो आपको जिम्मेदारी निभानी है, पत्नी नहीं लेकर आती है। वो संस्कार आपको जिम्मेदारियों से जोड़ देता है, क्योंकि पत्नी का दायित्व तो आपके ऊपर है। पत्नी को संभालना है, उसको पालन पोषण करना है, उसका भी, उसके लिए वस्त्र, आभूषण, खान पान सब कुछ देना है। आभूषण शब्द पे माताओं ने बहुत ध्यान दिया होगा कि अब कब आभूषण मांगूं मैं। तो इसलिए वस्त्र, आभूषण, खान पान सबकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हो जाती है। और फिर जब पत्नी के संसर्ग के माध्यम से जब संतानें उत्पन्न होती हैं, तो वो जैसे कि हमें विरासत में मिलती है कोई चीज़ ना, उसी तरह से पत्नी की जिम्मेदारी है तो बच्चों की भी जिम्मेदारी है। इसलिए कहा गया है कि हमारा उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है। और पत्नी के घर वाले अपने घर वालों की जिम्मेदारी तो है ही है, पत्नी के परिवार की भी जिम्मेदारी हो जाती है। तो उत्तरदायित्व तो एकदम बढ़ जाता है और हमारा व्यक्तित्व तो बदल जाता है ब्रह्मचर्य से जब गृहस्थ में आते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, वो जो जिम्मेदारियां हैं उनका बोझ बढ़ जाता है। उन जिम्मेदारियों को हम किस तरह से निभाएंगे ये हमें देखना होता है। और वो देखना हम कहाँ से समझते हैं, सीखते हैं? जो हमने वेदारंभ किया ना, जो विद्याओं का अध्ययन किया, वहाँ से हम सीखते हैं। वेदों में सारी चीज़ें बताई गई हैं। गृहस्थी कैसे चलानी है वो भी बताया गया, पत्नी का भरण पोषण कैसे करना है वो भी बताया गया है, संतानों को कैसे पालना है वो भी बताया गया है। तो इसलिए 8 प्रकार के विवाह शास्त्रों में कहे गए हैं। लेकिन हम लोग जो हैं अपने जगत में, मतलब जो हम ह्यूमंस हैं, वो ज़्यादातर ब्रह्म विवाह ही करते हैं। ब्रह्म विवाह मतलब जिस तरह से हम यज्ञ की वेदी के समक्ष भगवान को साक्षी मानकर फेरे लेते हैं, वो जैसे ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का भांडीर वन में, उसी तरह से ये ब्रह्म विवाह संपन्न होता है। हालांकि जो 8 मैंने बताया उसमें ब्रह्म है, देव है, आर्ष है, प्रजापत्य है, पैशाचिकी है, असुर है, गांधर्व है, राक्षस है, इस तरीके के विवाह हैं। लेकिन ब्रह्म विवाह हमारे समाज में प्रचलित है और हम उसको करते हैं। और ब्रह्म विवाह दिन के समय में किया जाता है, रात के समय में नहीं किया जाता। रात के समय में जो विवाह होते हैं वो पैशाचिकी विवाह की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए ध्यान में रखिए कि कभी भी अगर आपको परिवार में कोई विवाह कराना है और आपकी कोई सुनता है वहाँ पर, तो ज़रूर उसको कहिए कि दिन में विवाह कराओ, रात में मत कराओ।
रात में की गई कोई भी सनातनी वैदिक संस्कृति के आचार जो हैं वो दूषित हो जाते हैं। तो 15 हो गए संस्कार। 16वां क्या है? अंत्येष्टि संस्कार। विवाह हो गया, विवाह के बाद अंत्येष्टि पर आ गए हम। मनु संहिता में इसे मानव जीवन का अंतिम संस्कार कहा गया है। ये संस्कार मृत्यु के पश्चात किया जाता है। मृत्यु हो गई, उनका दाह कर्म हो गया, शरीर का पंचभूत में मिल गए, उसके बाद जो आत्मा है जो इस शरीर में थी, उस आत्मा की शांति के लिए अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। तो ये भी एक कर्मकांडी संस्कार है जिसके लिए पुरोहित इस संस्कार को कराते हैं। और आत्मा की शांति के लिए, जैसे कि हम लोग करते हैं ना, 10वां करते हैं, 13वीं करते हैं, तो वो अंत्येष्टि के ही संस्कार हैं, उनकी शाखाएं हैं अलग अलग। इस तरह से हमें ये करना होता है जिससे कि जो आत्मा अभी शरीर को छोड़कर गई है उसकी संतुष्टि हो सके। इस तरह से हम ये 16 संस्कारों का वर्णन हमने किया। 8 हमने पिछले एपिसोड में किए और 8 हमने इस एपिसोड में किए। तो ये जो 16 संस्कार हैं ये हमारे मानव जाति के लिए, हम ह्यूमंस के लिए बहुत आवश्यक हैं। अगर हम इन संस्कारों को शास्त्रों में बताई गई रीति से करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं अपने आप से समाधान को प्राप्त हो जाएंगी। हजारों वर्ष पूर्व से मनुस्मृति में ये सब लिखा गया है, मनु संहिता में ये सब लिखा गया है, ये संस्कार बताए गए हैं। और आज का ये जो बद्ध जीव का जीवन है, इसमें इनको परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है कि इनको आप परिवर्तित करो। इनको आप अगर इसी तरह से पालन करते हो, और करते भी हैं, हमारे बहुत सारे गुरुकुलों में ये संस्कार कराए जाते हैं, और भौतिक जगत में रहने वाले लोग भी गुरुकुल में बच्चों को लेकर जाते हैं और वहाँ पर करवा कर लाते हैं कि इसका ये संस्कार करिए, ये इसका ये संस्कार करिए। या जो गर्भाधान संस्कार से मैंने बताया था शुरू में, वो संस्कार कराने के लिए भी इस्कॉन के केंद्रों में लोग आते हैं और ये संस्कार के लिए अपना आवेदन लगाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे यहाँ पर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी इन संस्कारों की सारी जानकारी दी जाती है। एक स्पिरिचुअल गाइडेंस सेंटर है वहाँ पर, तो स्पिरिचुअल गाइडेंस देता है। जो माताएं मान लीजिए संतान की इच्छुक हैं तो उनके लिए, पति पत्नी दोनों लोगों के लिए वो काउंसलिंग की जाती है कि आपको किस तरह से इन संस्कारों का पालन करना चाहिए। तो ये जो संस्कार हैं हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे पर्सनल लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी सोशल लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ओवरऑल ये हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.